आज बाबा बोले कि इस ड्रामा में हम हीरो हीरोइन पार्टधारी है। सारे कल्प में हमारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं है। बाबा कहते हैं कि जो फॉलो फादर करते हैं, बाप समान पवित्र बनते हैं, वही इस इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से ही तीनों मिलते हैं, खुशी भी होती है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। हम अभी जानते हैं बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है, यह है चैतन्य। इनको सत्य चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है। वह ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है यह किसको पता नहीं है। अभी हम जानते हैं जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं, वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं। यह भी हम जानते हैं कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद यह कल्प का संगम आता है। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वह एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष है। यह है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? गाया जाता है ऊंच से ऊंच भगवान है, वह ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा यह विश्व महाराजा महारानी है। ऊंचे ते ऊंच भारत में राज्य करते थे। अब यह राज्य उन्होंने कैसे पाया यह किसको पता नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसा बाप जो हमको इतना ऊंचा बनाते हैं, वह कितना मीठा लगना चाहिए। उनकी मत पर चलना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कैसे साधारण रीति से है। यह भी हम जानते हैं कि बेहद का बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत को अगर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं। फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान बनने बिगर वापस कोई जा नहीं सकते, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है ना। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूँगा। हम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहाँ गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता नहीं। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तब तो राम राज्य मांगते हैं, परंतु यह जानते नहीं रावण राज्य क्या चीज है। जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए, फिर जलाते हैं गोया मरा नहीं है। फिर यह सब करने से फायदा ही क्या है। वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में हम इस समय रावण पर जीत पाते और गोल्डन एज के मालिक बनते हैं। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब हम जानते हैं बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरों के महलों में हम राज्य करेंगे। अभी हम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हैं। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम। वह दुख की बात नहीं। बाबा ने समझाया है इस नाटक में हमारा सबसे बड़ा मुख्य पाठ है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना और गंवाना यह खेल है। हीरो हीरोइन हम हैं। हीरो का अर्थ है मुख्य पाठधारी। हम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते हैं।
आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा। वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वहाँ पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे। वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए हैं। अब कहते हैं बर्थ कम हो। जिनको एक दो बच्चा होगा वह थोड़े ही बन करेंगे। अब हम तो इतना कर सकते हैं कि पॉपुलेशन कम कराना यह तो बाप के ऊपर है। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। वहाँ 9 लाख होंगे। छू मंत्र हुआ ना, कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं। बाप का कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलामिटीज होगी, सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा में नोंद है। वह लोग जो प्लान बना रहे हैं वह भी ड्रामा में नोंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, वह सब एक तरफ इस तरफ 2 भाई भाई है। भारत में भाई भाई है। जो अभी कलयुग में भाई भाई है निकल आए हैं संगम पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। आत्मा असल में भाई भाई है। हम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वह इनाम लेते हैं। हमारी है याद की दौड़। यह कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो। यह योग की यात्रा इस समय ही होती है। यह यात्रा और कोई सिखला न सके। सतयुग में न रूहानी योग न जिस्मानी योग होता। ड्रामा में एक एक सेकेंड का एक्ट समझाया है। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। 84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र का नॉलेज हमको है। स्व माना आत्मा, आत्मा को यह ज्ञान है तो अभी हम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। अभी हमारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे तो अहो सौभाग्य। कृष्ण जो सभी का प्यारा है उनके लिए भी लिख दिया है सर्प ने डसा। यह हुआ। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है क्योंकि मुरली बजाई है। यह वास्तव में है ज्ञान की बात। हम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनती है। यह है एम ऑब्जेक्ट। हमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है तो बोलना चाहिए मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे, 84 जन्मों बाद शूद्र बने हैं, अब फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, ना कि कृष्ण। यह राजयोग कोई भी सिखला न सके। हम कहते हैं बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज्य भाग्य लेते हैं। इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने हैं। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं तो जरूर स्वर्ग चाहिए, नर्क खत्म होना चाहिए। यह महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। जब ब्रह्मा बाबा को खांसी आई तो उन्होंने कहा यह कर्म भोग है, अंत तक रहेगा। जब तक संपूर्ण बन जाए फिर यह शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है, तब त्राही त्राही करते हैं और फिर विनाश होता है। अब हम सम्मुख सुनते हैं तो कितना मजा आता है। जानते हैं यहाँ हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है। यह महिमा एक ही निराकार बाप की है। वह है ऊंच से ऊंचा भगवान। उस बाप को याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। यह कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है, कभी पाँव पड़ने भी नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मुझे पैर कहाँ है। हम माथा किसको टेकेंगे। बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते हमारी टिप्पट ही घिस गई है। जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में हो न सके। भक्ति मार्ग में कहते हैं हे राम, बाप कहते हैं यह कोई आवाज नहीं करना है, अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव भी कहना नहीं है, हमको आवाज से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है, आत्मा जानती है कि यह हमारा बाप है। हमको अंदर गुप्त याद करना है, इसको अजपा याद कहा जाता है। जाप नहीं करना है,
माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं, गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। वह शिव बाबा या प्रजापिता ब्रह्मा हमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने लिए, इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है। फिर सब चलेंगे पियर घर, वहां से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आएंगे। इस अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं, तब कहते हैं इस दादा को क्यों बैठाया है। यह किसको पता नहीं है कि इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं। यह बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। मंदिरों में बैल रख दिया है, अब शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होते ही नहीं। बैल अर्थात मेल, भागीरथ को मेल दिखाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने बेसमझ बनाया है, खुद कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है, कलयुग में रावण राज्य। राम और रावण भारत में होता है, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है ना, जयंती उसकी मनाई जाती है जो सुख देता है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं और रावण पर जीत पहनाते हैं। अब हम जानते हैं रावण क्या चीज है, कब आते हैं, एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है। यह बातें अच्छी रीति धारण करनी है। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हैं, भर कर वर्षा बरसानी है। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। यहाँ हम सम्मुख बैठे हैं, भासना आती है हम बेहद बाप के सम्मुख घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुलभूषण भी है, मम्मा बाबा भी है। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सदगुरु के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग ले नहीं जाते, गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वह फॉलोअर्स भी नहीं है, वह सन्यासी, वह गृहस्थी, तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे। हम शिव बाबा को भी फॉलो करते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हैं। जैसे यह बनते हैं हम भी बनते हैं। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएंगी। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हम हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय और सब धर्म शांति धाम में थे। बाबा के फॉलोअर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर उच्च पद कैसे पाएंगे। यह बड़ा बेहद का क्लास है, एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना है। धारणा है एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन पूरा पूरा पवित्र बनना है, 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है, आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। आज का वरदान है स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्लोगन है बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति।